दोस्तों इस क्लास में हम राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्टेज चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डेजर्ट फेस्टिवल मरू महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गिव अप अभियान किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने या पशुपालन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गिव अप अभियान किससे संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के प्रथम कुलपति कौन बने? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सचेत ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा विभाग, भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या गृह मंत्रालय? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर एग्रीस्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले से शुरू किया गया? जयपुर, जोधपुर, सीकर और उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सीकर जिला, उन सभी से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एग्रीस्टेक योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 5 फरवरी 2025 को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान युवा नीति 2025 की किस नीति का स्थान लेगी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है युवा नीति 2013, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है 20,000 करोड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान कर बोर्ड को किसमें विलय करने का निर्णय लिया गया? राजस्थान औद्योगिक मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान वित्त आयोग? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान राजस्व मंडल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 3 फरवरी सूर्य सप्तमी को राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि 3 फरवरी को राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है 1 करोड़ और 53 लाख, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल परिवर्तन हेतु शुरू किए गए केंद्र का नाम क्या है? डीजी सेवा केंद्र, विधानसभा ई केंद्र या नेवा सेवा केंद्र या ई विधान केंद्र? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है नेवा सेवा केंद्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किससे संबंधित है? शिक्षा नीति, स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या औद्योगिक विकास? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मेरी पॉलिसी और मेरे हाथ अभियान किससे संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके इस क्लास को शेयर कर देना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले का कौन सा खेल चिन्हित किया गया है? क्रिकेट, कबड्डी, तीरंदाजी या फुटबॉल?
तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अपनी सड़क का एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण पुस्तिका का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यपाल हरिभाऊ बागरे या कृषि मंत्री राजन विशाल। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में हरकचंद नाहटा की स्मृति में केंद्र सरकार ने कितने रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 25 रुपीज का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड में रेंज में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल किया? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है नाग MK2, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ जारी किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, निमली, तिजारा या अहमदाबाद? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है निमली, तिजारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत छात्रों को कितना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है 1 से 1.3 लाख रुपए, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डेजर्ट हंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और दिल्ली? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि डेजर्ट हंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत किस शहर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करेगा? दिल्ली, मुंबई, जयपुर या भोपाल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जयपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उदयपुर में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? स्वच्छ जल, जल शक्ति अभियान, भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र या नदी संरक्षण? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है भारत एक जल सुरक्षित राष्ट्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सरकार ने अजमेर की किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा? अना सागर झील, फौज सागर झील, पुष्कर झील या बिशलपुर झील? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है फौज सागर झील, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस रोग के कारण राजस्थान के जैसलमेर और फलोदी क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस रोग के कारण राजस्थान के जैसलमेर और फलोदी क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है? गलघोटू, मुंहपका और खुरपका, कर्रा रोग, बोटुलिज्म या ब्रुसेलोसिस? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बोटुलिज्म, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सरकार ने 2025 से 26 में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 10 करोड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, DigiOne ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए, वित्त की सहायता देने के लिए, पर्यटकों को वन्यजीव सफारी की बुकिंग करने के लिए या जलवायु परिवर्तन पर डेटा संग्रहण करने के लिए? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि DigiOne ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली प्रजाति कौन सी है? तेंदुआ बिल्ली, कैराकल, गोल्डन कैट या पाम सिवेट? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कैराकल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जिन साथियों ने यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? वन और जल, वन और भोजन, वन और जीवन, वन और पर्यटन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर
क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, वन और भोजन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना, किसानों को नई सब्सिडी प्रदान करना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना या सरकारी अनुदानों में वृद्धि करना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।